ये देखिए दोस्तों, ये हिमाचल का मौसम आज बिल्कुल चारों तरफ धुंध फैली हुई है। और अभी जो टाइम है वो बज चुका है सुबह के 6। और यहाँ पे आसपास किसी के घर वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं कि आसपास कोई रहता भी होगा। सारी धुंध छाई हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग भी स्वस्थ रहें और अपने अपने कार्यों को करते रहें। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे उठ के थोड़ी देर योगा वगैरह करती हूँ मैं, 1 घंटा या पौन घंटा के आसपास में योगा वगैरह करके फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। अब जी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा के फिर जो है यहाँ अंदर वाले कमरे में सोए हैं मेरे हस्बैंड और मैं बाहर को आ गई हूँ अंदर से झाड़ू लगा के। और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद फिर सारा झाड़ू निकालने के बाद कमरे से, क्योंकि सुबह सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है काम वगैरह ये सुबह हो जाए ना, तब नहाने से पहले तो सही रहता है। नहाने के बाद फिर मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अब ये झाड़ू लगा के जाती हूँ बाहर को। और बाहर को जाने के बाद जैसे ही मैं छत में आई, मैं सीढ़ियों से झाड़ू लगाने के लिए तो छत में आई, तो यहाँ इतनी धुंध और कोहरा था कि कुछ बता ही नहीं सकती मैं। बहुत ही ज़्यादा कोहरा यहाँ दिख ही नहीं रहे, आसपास किसी के घर भी होंगे। और जैसे ही मैं छत से नीचे आई तो यहाँ पे ना मैंने रात चने भिगाए थे, तो मैंने सोचा पहले और काम करने से पहले सबसे पहले मैं चने रख दूँ गैस में, क्योंकि पकने में देर लगती है चने, इसलिए मैं रखने लग गई थी गैस में चने। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे अपने पीने के लिए पानी, जैसे फ़िल्टर में ख़त्म हो गया था तो मैंने इसमें पानी और डाला। और यहाँ पे मैंने पीने के लिए भी अपने पानी गर्म रख दिया है, क्योंकि सुबह उठ के मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, तभी जाके मेरा जो है सुबह की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, जो खाना मुंह में जाता है, हमारे जो शरीर में अन्न जाता है, तो सबसे पहले मेरा जाता है सुबह उठ के पानी। और जी मैं यहाँ पर ना बैठ के पानी पी रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं बैठ के पानी पीना अच्छा होता है। और जी पानी पीने के बाद ना फिर मैं आ गई कमरे में अपना दूसरा काम करने के लिए। और जो दूसरा काम है वो है मेरा पोछा लगाना कमरों में। और पोछा मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाथ से बैठ के। ऐसा बोलते हैं कि बैठ के ऐसे पोछे लगाना जो है हमारे शरीर के लिए एक एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज मानते हैं ऐसे पोछा लगाना, इससे शरीर भी बोलते हैं पेट वगैरह बाहर को निकलता है। अच्छा, वैसे ये तो मुझे पता नहीं पेट वगैरह का, लेकिन बोलते हैं कि ऐसे बैठ के शरीर में ऐसे पैर पोछे लगाने से जो हमारा शरीर है अपना अच्छा होता है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जी मैं यहाँ पे बैठ के पोछा लगा रही हूँ। और इसके बाद जो है ये मेरा बेटा भी उठ गया है। ये है ना, जिस दिन कुछ काम होता है तो उस दिन ये जल्दी उठ जाता है। जिस दिन कुछ ज़्यादा ही काम रहता है ना तो ये भी पीछे से उठ जाता है, और फिर इसको पीछे से सीधे बोलता है मम्मा मम्मा, तो ये मेरे पीछे से ही आ गया था। उसके बाद मैं किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ये अपने दूसरे कमरे में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सोए हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए मुझे इस वजह से भी मुझे आज सुबह वॉइस देनी पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वगैरह सोते हैं, बच्चा भी सोया था, ये तो उठ गया था, मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे बाद में वॉइस देनी पड़ी है। और जी यहाँ पे लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने धोने के लिए। और जी जैसे ही मैं नहा के आई, मेरा बेटा यहाँ पे कमरे में ये चटाई वगैरह बिछाने लग गया था। छोटा मोटा काम करा लेता है ये मेरे साथ, जैसे जूठे बर्तन वगैरह रखना और ये चटाई वगैरह बिछाना। और ये यहाँ पे चटाई वगैरह बिछा रहा है। और मैं चली गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं चली गई हूँ बाहर जल चढ़ाने के लिए तुलसी में। और जी यहाँ पे तुलसी में जल चढ़ाने के बाद फिर मैं इसको चले गई थी बाथरूम में पेस्ट वगैरह देने के लिए, कि बेटा पेस्ट करो फिर स्कूल जाओगे, क्योंकि ये देर लगाता है ना, अभी छोटा भी है तो बहुत ज़्यादा देर लगा देता है। इसलिए मैंने सोचा कि तब तक ये पेस्ट वगैरह कर लेगा तो सही रहेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा देर लगाता है कपड़े पहनने में। जी अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आते ही मैं अपने बेटे को दूध देने के लिए इसको कॉम्प्लेन वगैरह डाल रही हूँ गिलास में, और इसको दूध देने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह इसको स्कूल जाते वक्त मैं 1 गिलास दूध ला के भेजती हूँ, क्योंकि कभी कभी रोटी खाने में नखरे करता है ये, तो सोचती हूँ कि कम से कम बच्चा दूध पी के तो जाए। और यहाँ पे साथ ही साथ में मैं इसका ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, दिन का लंच बना रही हूँ स्कूल के लिए, और अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह। और जी यहाँ पे मैंने जो चने शाम को बॉईल करे थे वही मैं आज इसके स्कूल के लिए भी रखूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ चने। और सुबह को ना इतना हड़बड़ाहट हो जाता है, मतलब इतनी जल्दीबाजी हो जाती है
क्योंकि समझ में ही नहीं आता, एक तो स्कूल के लिए भी देर हो रही होती है। और यहाँ पर मैं छोड़ने लगी चने। चने मैंने सिंपल ही बनाए हैं, प्याज वगैरह ये पसंद नहीं करता ना, कम कर खाता है प्याज वगैरह टमाटर वगैरह। तो टमाटर तो मैंने पहले ही चने में डाल दिया था, उसको मैंने मैश कर दिया था, पहले साथ ही पका दिया था चनों के साथ ही, वो अच्छी तरह से उसमें मैश हो गया था। और यहाँ पे मैं वही हरी मिर्ची धनिया वगैरह जीरा, ये मेरा घर का ही पिसा हुआ मसाला है, यही डाल के बस मैं सिंपल से चने यहाँ पे इसके लिए स्कूल के लिए तैयारी कर रही हूँ। और जी यहाँ पे स्कूल ये मैंने रख दिया दूसरे गैस में, और इसमें मैंने रख दिया तवा के साथ ही साथ मैं रोटी भी बना लूँगी। तवा रखने के बाद फिर मैं बनाने लगी थी इसमें रोटी। तो तब तक मैंने सोचा पहले दूध और जैसे मैंने साइड, अब ये ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे ये दूध अब मैं दे दूँगी इसको पीने के लिए, और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो दोस्तों सुबह तो ऐसा हो जाता है ना, रेल बन जाती है रेल हम औरतों की, समझ में नहीं आता कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। और यहाँ पे जी मैं बनाने लग गई हूँ रोटी इसके स्कूल के लिए, और साथ ही साथ में मैं सब्ज़ी को भी चलाती रह रही हूँ कि जल ना जाए। सुबह सुबह होती ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो जाती है सुबह सुबह। और यहाँ पे जो है मेरा बेटा हो रहा है खुद तैयार, ये हो जाता है मेरा खुद ही तैयार हो जाता है मेरा बेटा, बस थोड़ा इसको ऊपर की स्वेटर वगैरह डालनी पड़ती है गले में, इसको उल्टा और सुल्टा पता नहीं चलता ना आगे और पीछे। और ये वैसे ये सॉक्स वगैरह और जो लोअर वगैरह स्कूल के आजकल इसकी ट्रैक सूट वगैरह है वो खुद ही पहन लेता है, बस केवल जो स्वेटर वगैरह है वो इसके गले में से नीचे को डालनी पड़ती है। और यहाँ पे जी मैंने अपने बेटे का लंच भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है, और झाड़ू पोछा वो सुबह हो चुका था। सुबह थी मैं बिजी और तो बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने वॉइस दी है। और अब जो है ये मेरा बेटा स्कूल को तैयार हो चुका है, ये देखिए। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मम्मी को लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, कमेंट भी करे। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, ये जाएंगे छोड़ने के लिए और मैं जाऊंगी लेने के लिए, क्योंकि आजकल इनकी 20 शिफ्ट है, तो ये सभी बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं और ये जाएंगे अभी इसको छोड़ने के लिए। हाय बोल दो देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो दोस्तों मैं बच्चे को भेजती हूँ स्कूल को और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो बेटा स्कूल को चले गया है और अभी मैं थोड़ी देर बिस्तर में हूँ। ठंड हो रही थी इतनी, मैं गई थी उसको बाहर छोड़ने के लिए गेट तक का। तो उसके बाद जब बाहर गई इतनी ज़्यादा, अभी भी इतना कोहरा लगा है, अभी टाइम हो चुका है 9 बज चुका है, और बाहर मतलब थोड़ा सा आगे जाके आगे कुछ दिख नहीं रहा कि कोई यहाँ पे घर भी होंगे। सारा कोहरे से एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी वाइट चादर ओढ़ी होगी सारी मौसम ने, ऐसा हो रखा बिल्कुल सारी तरफ से कोहरा कोहरा धुंध हो रही थी बाहर। और जब सुबह से उठी हूँ मैं 5 बजे से, 5 साढ़े 5 हो गया था, 5:15 और 5:30 के बीच में, तब से मैं थोड़ी देर अभी आई हूँ और अभी मुझे रेस्ट मिला है। इसके बाद तो काम तो अभी सारा ही पड़ा है, किचन वगैरह कपड़े वगैरह धोने को है। कपड़े भी रोज़ ही हो जाते हैं, क्योंकि जैसे रोज़ ही नहाओ धो तो रोज़ के कपड़े हो जाते हैं, और रख भी नहीं सकती क्योंकि अगर मैं वॉशिंग मशीन है नहीं मेरे पास, अगर आज भी इकट्ठा कर दूँ कल को फिर ज़्यादा ही हो जाते हैं, इसलिए मैं कपड़े भी रोज़ रोज़ धो लेती हूँ, चाहे ठंडा हो बारिश हो कुछ भी, कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं रोज़। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से भी बात कर लूँ, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं था और बैठी भी नहीं थी। 5 बजे से जब से उठी थी मैं तब से बैठी नहीं थी, योगा करने के लिए जितना बैठी होंगी सुबह उठ के, उसके बाद से मैं लगी हुई थी काम में। अब जो है अब फिर से वही काम हो जाएगा स्टार्ट घर का जो भी होता है। और सुबह से मतलब 5 बजे उठ के मुझे कभी कभी तो ये लगता है जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं सुबह 5 बजे से उठ जाती है और पता नहीं क्या करती है, तो मुझे भी खुद कभी कभी लगता है कि पता नहीं 5 बजे से उठ के मैं क्या करती हूँ। लेकिन काम तो काम ही करती हूँ और क्या करूँगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं 5 बजे से उठ जाती है, पता नहीं क्या काम करती है सुबह से। तो चलो काम तो होता ही रहता है, उसका तो क्या है, बस ये है कि इंसान को काम करके ना शरीर सही रहता है। अगर हम जितना बैठे रहेंगे अपने शरीर को ख़राब करेंगे। और वैसे भी हमारे वहाँ मतलब ऐसा मानते हैं शास्त्रों के अनुसार भी और पुराणों के अनुसार कि औरतों की जो घर की लक्ष्मी होती है वो देर तक सोई अच्छी नहीं होती है। घर की लक्ष्मी को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और उठ के झाड़ू पोछा करके घर में साफ़ सफाई करके, तो तब जाके बोलते हैं कि भगवान उनका आवागमन होता है। सुबह को दरवाज़ा खोल के, हमारे बोलते हैं ना सुबह उठ के दरवाज़ा खोल देना चाहिए, बंद नहीं रहने चाहिए दरवाजे घर के। मैं तो थोड़ी देर खोलती फिर बंद कर देती हूँ, जैसे आजकल ठंड है तो उसके पापा मेरे से बोलते हैं तो उठ जाती है और सुबह सुबह सारे दरवाजे खोल देती है।
तो आदत है सुबह उठ के दरवाज़ा खोल के झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि आजकल खोले नहीं जाते ना, हवा आती है। फिर इसके पापा कभी नाइट करके आते हैं तो कभी कुछ, तो फिर अगला बंदा को डिस्टर्ब हो जाता है। हवा आती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी। तो चलो ये तो काम हो चुका है, आपसे बात भी हो चुकी है, और अब मैं निपटाऊँ अपने दूसरे काम जो पड़े हैं अभी पेंडिंग, तो उनको मैं निपटाती हूँ। आप अभी मेरे साथ आगे को बने रहिए। आज ना मेरी भी तबीयत थोड़ा सा, मैं सोच रही थी कि इस बार मैं सही हूँ, सर्दियों में बीमार नहीं हुई, लेकिन आज थोड़ा गले में दर्द है मेरे, हल्की हल्की सी दर्द हो रही है और जुकाम जैसा भी लग रहा है। और आज मैंने टोपी भी डाली है। जो मेरी टोपी है वो थोड़ा सा पूरी आती नहीं है, ऊपर ऊपर ही रहती है, तो आज मैंने अपने हस्बैंड की टोपी डाली हुई है। ठंडा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी मिलती हूँ आपको फिर थोड़ी देर में, आप मेरे साथ आगे को बने रहिए। तो दोस्तों सारा काम होने के बाद, कपड़े वगैरह धोने के बाद, मैंने ना कपड़े धोने से पहले दाल रख दी थी गैस के ऊपर चढ़ा के। तो दाल अब मेरी बन चुकी है और मैं लगा रही हूँ उसमें तड़का। और आज जो मैं दाल बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ गौत की दाल। ये देखिए, ये है गौत की दाल। इसको यहाँ पे हिमाचल में कुल्थी भी बोलते हैं और हमारे पहाड़ों में गैत या गौत बोलते हैं। और जब ये दाल मैंने रखी थी बॉईल करने के लिए, तब मैंने इसमें 1 टमाटर का दाना 4 चीरे लगा के डाल दिया था। इसमें ऐसे डालने से मुझे ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और मैं इसको अच्छी तरह से घोट लूँगी। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या डालूँगी, इसमें डालूँगी मैं डालूँगी इसमें हींग का तड़का ना सारे दालों में अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें डाल दिया है हींग। और दूसरा मैं डालूँगी इसमें मेथी का तड़का, क्योंकि जैसे कि आजकल ठंड होती है ना, तो ठंड में मेथी का तड़का जो है दालों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें डालूँगी मेथी का तड़का। मेथी मैंने इसमें डाल दी है। अब जो दूसरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो है प्याज। प्याज से पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन। ये देखिए, ये लहसुन की कलियाँ ली है मैंने, इसको तो मैंने काट कर पहले तैयारी कर ली थी ना, दाल में का छौंकने जा रही हूँ। लहसुन भी हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, और प्याज को कर लूँगी अच्छी तरह से फ्राई। यहाँ पे प्याज जो है ना मेरे फ्राई होने तक मैंने इसमें जैसे टमाटर पहले डाले थे और मसाले वगैरह भी पहले ही मैंने दाल में बॉईल करके डाल दिए थे। तो अब मैं इसको ना अच्छी तरह से टमाटर जो मैश हो जाए, ये मैं इसको अच्छी तरह से दाल को घोट लूँगी। और यहाँ पे प्याज है, ये मेरे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, भून चुके हैं मतलब। तो दोस्तों जो प्याज है वो भी मेरे अच्छे से भून चुके हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी दाल। सर्दियों में ना गौत की दाल और चावल इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गौत की दाल तो चाहे आप रोटी के साथ भी खाओ, हमारे यहाँ सर्दियों में इसको रोटी के साथ भी खाते हैं। तो सर्दियों में ये जो गौत की दाल है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस ये हो चुकी है मेरी तैयार। इसको मैं एक बॉईल आने तक कर दूँगी। दूसरी तरफ मैं चढ़ाती हूँ चावल। रोटी मैंने बना दी थी सुबह ही, बस खाना मेरा बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों दिन का जो खाना है वो बनके एकदम रेडी हो चुका है। और ये है मेरी गौत की दाल और चावल। ये मेरे पतिदेव के लिए लगाई है अपनी थाली। और यहीं पे जो है मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, क्योंकि हम खाते हैं खाना, उसके बाद मैं जाती हूँ अपने बेटे को लेने के लिए। बेटे के लिए मैंने रख दिया है। आई होप आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। और जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।